दो मंजिला मकान, तीन मंजिला मकान किस तरह से बुलडोजर के माध्यम से अब हाथ नहीं जोड़ेंगे, अब हाथ थप्पड़ मार के भगा रहे हैं। पहले घर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, घर भी छिल लिया, मढ़ैया भी छिल ली। और जब वोट लेने आते तो कुत्तों की तरह हाथ जोड़ते हैं आके। अब सब ले गए, सब छीन लिया, सड़कों पे बैठा दिया। कहाँ जाए बच्चों को ले लेके, हम कहाँ मरे जाके। 2 फुट की बोली हुई थी, 4 मंजिल तोड़ रहे हैं। ये रेखा गुप्ता बीजेपी ऐसी करेगी हमारे साथ? गरीब बंदे कहाँ जाएंगे बताओ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुभाष नगर में है, ठीक पैसिफिक मॉल के पीछे। ये मेरे राइट साइड में पैसिफिक मॉल आपको नज़र आ रहा है और इसके ठीक पीछे कुछ झुग्गियां हैं, कुछ मकान है, दुकान है। इनके ऊपर आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है एमसीडी का, और भारी पुलिस फोर्स के बीच, भारी अर्धसैनिक बलों के बीच, अधिकारियों की फ़ौज के बीच तगड़ा बुलडोजर एक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी ये पूरा मकान नीचे गिरा है 2 मंजिल का, और जेसीबी का शीशा तक इसमें टूट गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों का विरोध भी नज़र आ रहा है। कैमरामैन उस तरफ भीड़ दिखाए, ये उन लोगों की भीड़ है जो लोग इसके अंदर रहते थे। ये वही रिपोर्ट है, हमने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि किस तरह से लोगों ने अपने ही घरों पर हथौड़े चलाने शुरू कर दिए थे। और अब देखिए 10 दिनों का इन लोगों को समय दिया गया था। 2 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान किस तरह से बुलडोजर के माध्यम से तोड़े जा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। यहीं रहते हो भैया? नहीं, मैं यहाँ नहीं। आप यहीं रहते हो? अरे रहते हैं, क्या करें आप इसको, सरकार को हम सब क्या जवाब क्या देंगे? कहना चाहेंगे सरकार को? और कुछ नहीं कहेंगे अपने एक मिनट में बोल रहा हूँ। यहाँ पे कोई गरीब आदमी है, कोई बोल रहे नहीं है, आवाज नहीं उठा रहे। हमारी आवाज उठती है ना, गरीब आदमी की झुग्गियाँ टूट रही है ना भैया जी, वो बहुत गलत टूट रही है। हमारी आवाज जब उठेगी ना, जब पब्लिक को पता चल जाएगी गरीब आदमी की झुग्गियाँ तोड़ के क्या करेंगे। कितने टाइम से रह रहे थे यहाँ पे? हम तो बहुत साल से रह रहे हैं, हम बहुत साल से रह रहे हैं। कौन सी सरकार ने बसाया था? किसने कहा था बसने के लिए? पहली सरकार? ये मोदी नहीं था, जब से बसे हुए हैं हम यहाँ पे। था कौन था? नहीं, जब केजरीवाल कांग्रेस के टाइम। डीडीए ने खुद बसाया था। डीडीए ने पहले झुग्गी मॉल में थी, फिर डीडीए ने इधर से शिफ्ट करके इधर दी थी। सबके साथ प्रॉपर टोकन 12 गज की काट के दी थी। 20 साल यहाँ बिताए हैं, 30 साल यहाँ हो गया, ठीक है ना। जब से सरकार आई है, जब हमें यहाँ बसाया था, मुर्गा रोटी रोज खाते थे। आज दाल रोटी भी मिलना मुश्किल हो गई है। 20 साल से अवैध नहीं थे, अब अवैध दिखने लगा। नहीं, हाँ अब दिख रही है। जब इलेक्शन आएगा ना, तब हाथ जोड़ के आएंगे। अब हाथ नहीं जोड़ेंगे, अब हाथ थप्पड़ मार के भगा रहे हैं। एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, फिर वोट मांगने आएंगे वो लोग। आएंगे, थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा। हाँ, वोट मांगने आएंगे वो लोग। भागेंगी पूरी जनता। मैंने कहा अब तो वोट लेने चप्पल और सवाल मारेंगे। अब तो जनता को उनको आएंगे तो वोट लेने। अब तो उसको मारेंगे चप्पल से मार के। पहले घर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, घर भी छिल लिया, मढ़ैया भी छिल ली। और जब वोट लेने आते तो कुत्तों की तरह हाथ जोड़ते हैं आके। अब सब ले गए, सब छीन लिया, सड़कों पे बैठा दिया। कहाँ जाए बच्चों को ले लेके, हम कहाँ मरे जाके। वो मर गए। हम मोदी सरकार को वोट देते हैं। मोदी सरकार बहुत गलत काम कर रहा है। मैं तो सब बोल रहा हूँ, मोदी से तो हम बहुत नफरत करते हैं। वही सब चलवा रहा है ये। किससे नफरत करते हैं? मेरे को अपनी जनता से प्यार है। कोई भी सरकार आए, जनता के लिए रहे, बाकी किसी के लिए हमें वो नहीं है। क्या करते हैं वो चुनाव के टाइम? वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ के मांगते हैं। और अब इनके आगे भीख मांगो, अब तो सड़कों पे डाल दिया हमें। ना इधर का छोड़ा, ना उधर का छोड़ा, कहीं का भी ना छोड़ा हम लोगों को। तो उन्होंने बच्चे कहाँ छोड़े, छोटे बच्चे लेके कहाँ भागे सड़कों पे, कहीं ना छोड़ा हमें। सरकार कह रही है नाले के ऊपर बनाया हुआ है। कहीं नाले के पास नाला रहने दो, हमें रहने दो अपनी जगह पे। अब बच्चे छोटे कहाँ लेके भागे? कम से कम बच्चे तो रहे, बच्चे भाग रहे, छोटे भटक रहे। कितनी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, कितनी परेशानी हो जाएगी? बोलो ना। क्या कहना चाहेंगे? सरकार कह रही है विकास हो रहा है। अब इधर क्या कहना चाहेंगे? अरे ये क्या विकास हो रहा है? गरीब आदमियों को मारे जा रहे हैं। ये तो बेटा गलत हो रहा है। देखो गरीब आदमी परेशान है, गलती तो गलती है। कितने टाइम से रह रहे हो? मेरा तो इधर है, मैं तो पल्ली साइड रहती क्या मांग करेंगे सरकार? हूँ। भाई सरकार से यही है, गरीब आदमी को कमाने खाने दो, और क्या, यही है। तो आप देखिए, कल तक जहाँ पर मकान दुकान हुआ करते थे 2 मंजिल के, अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ खाली मैदान नज़र आएगा, मलबा नज़र आएगा, बच्चों के टूटे हुए सपने नज़र आएंगे। और अब आप देखिए 2 बुलडोजर यहाँ पर हैं, तीसरा वहाँ पर खड़ा हुआ है।
नाले के ऊपर इन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, ये सरकार का तर्क है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि 20-20, 30-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पहले जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उन लोगों ने पैसिफिक वाली जगह से इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और कहा कि आप आराम से रहिए। लेकिन अब यहाँ पर भी इन लोगों के घर और आशियाने तोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे, अब अपने घरों को देख रहे हैं। कोई कीमती सामान है उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, चाहे दरवाज़ा हो, खिड़की हो, अलमारी हो या फिर कुछ फर्नीचर हो, सब कुछ तोड़ा गया है। कुछ लोगों ने सामान निकाल लिया था, कुछ लोग सामान निकाल भी नहीं पाए थे। और अब आप देखिए, ये वही जगह है, हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। लोगों ने खुद ही अपने घरों के ऊपर हथौड़े चलाने शुरू कर दिए थे इस डर से कि कहीं बुलडोज़र आए और ज़्यादा नुकसान ना कर दे। अब देखा जाए तो हो वही रहा है, क्योंकि नाले के ऊपर की साफ़ सफाई होनी चाहिए, ऊपर का इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। लेकिन लोगों का कहना है कि आगे तक उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता कि प्रशासन सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। लेकिन नाला कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए। ये नाला है, यही नाला है। ये नाला है। इसके ऊपर वाला नाला ले रहे दूसरा, वो वाला नाला, उसके ऊपर वाला तोड़ने की बात हुई थी। जहाँ जीना है। हाँ, उसके ऊपर वाला ही तोड़ने की बात हुई यूँ ले रहे हैं, ये घर भी तोड़ के चले गए। बताओ, 2 फुट की बोली हुई थी, 4-4 मंजिल तोड़ रहे हैं। ये रेखा गुप्ता बीजेपी ऐसी करेगी हमारे साथ? गरीब बंदे कहाँ जाएंगे बताओ? वोट मांगने आए थे तो क्या बोले थे? बोर्ड मांगा, हमने बोर्ड भी दिया कि तुम्हारे जो घर है हम घर के बदले तोड़ेंगे तो घर देंगे। तो बिना घर दे रहे हैं, तोड़ के जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? आप बताओ कहाँ जाएंगे? जहाँ घर है वही पक्का मकान बना के दे। मकान तो बना लिया था आपने? मकान हमने बना लिया, वो भी तोड़ दिए। वो भी तो तोड़ दिए, वो भी नहीं रहने दिए। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार कह रही है विकास हो रहा है तगड़े वाला दिल्ली। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को आज वोट ही नहीं देंगे और क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी जब आज़ाद हुई थी, जब हमारे को ये जगह बना के दी थी। अच्छा, ये कांग्रेस के टाइम पे आपको कहा गया था यहाँ रहने? हाँ, यहाँ रहो। पैसिफिक वाली उस पे रहते थे? हाँ। कितने टाइम से रह रहे हो आप? मेरे को तो 10-12 साल हो गए। जन्म यही हुआ था? कभी सोचा था कि भाजपा आएगी 27 साल बाद और ऐसे तबाही मचा देगी? कभी नहीं सोचा? अब हो गया। नेता लोग आते हैं तो क्या कहते हैं वोट के टाइम पे? अब वोटिंग, ये नया नाला बन रहा है क्या? ये नया बन रहा था, उन्होंने पुराना खोल लिया खुद ही। तो देखिए, ये नया नाला भी बन रहा है और जो पुराना नाला है उसके ऊपर का इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नोटिस लगाया गया था और इनको कहा गया था कि 10 दिनों के अंदर अपने इंक्रोचमेंट हटा लीजिए, और 10 दिन बाद अगर आपने इंक्रोचमेंट नहीं हटाया तो बुलडोज़र चला दिया जाएगा। अब यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो यहाँ लोग रहते थे, जिनके आशियाने थे, उनका कहना है कि भाई नाले के ऊपर का हटाने की वजह पीछे का भी तोड़ा जा रहा है। अब ये वाला मकान आप देखिए, नाला कहाँ पे एक बार बता दीजिए। ये नाला है, तो वहाँ का क्यों तोड़ दिया? आपने पूछा नहीं? हाँ, तो देखिए वहाँ तक पूरा इनका तोड़ दिया गया है। और सही है गलत है एक्शन, ये जांच का विषय है। यहाँ पर आप देखिए, अब पूरी की पूरी आपको तबाही नज़र आ रही है। कितने टाइम से रह रहे थे आप इधर? हम तो 35 साल से यहाँ रह रहे हैं। 35 साल से? ये बच्चे हैं, बड़े हो गए, बच्चे के जन्म ही हुए हैं। तो कभी सोचा था कि ऐसा होगा? ऐसा सोचा होता तो ऐसे बनाते ही नहीं भैया हम। तो जिसने बसाया था उस टाइम पे सरकारों ने क्या कहा गया था? कुछ ही नहीं, हम रह रहे तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। जब बनाने के बाद इतने दिनों के बाद ऐसे कभी हुआ ही नहीं, जैसे इस बार ही तोड़ा गया। भाई आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं एक्शन? ये था जी, पहले पैसिंग मॉल नहीं था, ये सारी झुग्गियाँ यहाँ थी, ठीक है ना। वो शीला दीक्षित के टाइम पे बना था। अब वो पहले ये पैसिफिक जहाँ है वहाँ झुग्गियाँ थी सारी। डीडीए की लैंड है। हाँ, ये भी डीडीए की लैंड है। यहाँ पार्क था और दुकानें बनी हुई थी अंदर, मार्केट चलनी भाई खाली थी। तो ये उठा के ये लोग इसमें घुस गए। अच्छा, इनको कहा गया होगा कि भाई यहाँ शिफ्टिंग है। ओपी बब्बर साहब ने यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट 96 में करे थे। क्या कहा गया था? मतलब अब यही है कि बोर्ड बैलेंस शिफ्टिंग तो चलो आपकी टेम्परेरी करवाई होगी शिफ्टिंग तो आपकी उसी जगह पे है इस टाइम भी, मेरे ख्याल से नहीं टूटी है। टूटा तो वही, तोड़ तो वही रहे हैं जो नाले के ऊपर है। अदर भी तो तोड़ दिए ना, मतलब नाले से आगे या कहाँ तोड़ रहे हैं? ये वाला थोड़ा ज़्यादा तोड़ दिया, ये कह रहे हैं। मतलब पूरा बढ़ा के भी तो तोड़ दिए ना सारा एकदम। कितने टाइम से रह रहे थे? हम तो अंदर रहते हैं झुग्गियों में। ये पूरा जो एक्शन बाहर हो रहा है, डर लग रहा है कि कहीं हमारा भी ना चला जाए? डर तो है ही। किस तरह का डर? क्यों नहीं है कि ये बाहर का तोड़ने में दिक्कत नहीं दे रहे, तो अंदर का जब मर्जी उठा सकते हैं। ये
उनकी तो आदत ही पड़ गई ऐसे तोड़ने की, बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे, वो तो धक्के खाएंगे ऐसे ही। कितने लोग रहते हैं इधर? अब कितनी फैमिली पड़ी है यहाँ पे, देखो ना, तुम देख रहे हजार से हो, ऊपर? बहुत ही ज़्यादा है, कुछ गिनती वाली बात ही नहीं है। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। पहले इनके जो झुग्गियाँ थी वो पैसिफिक मॉल, जहाँ पर कैमरामैन दिखाए, ये आलीशान पैसिफिक मॉल की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये दरअसल मेन रोड पर है, इसकी सर्कल रेट ज़्यादा है। यहाँ पे नशा ले लो, हथियार ले लो, क्रिमिनल इतने भरे पड़े हैं, चोरी जब से ही बसी है कॉलोनी, पूरी इलाका परेशान है। एक तरह से मानते हैं ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा, बहुत बढ़िया। मेरे को ये तो DD को चाहिए था, खाली करवाना चाहिए था। है तो सरकारी है ना ये लैंड, ये अब इनको जहाँ तक और कहीं करते हैं या कैसे करते हैं, ये तो गवर्नमेंट की है ना। तो पैसिफिक मॉल की जगह से शिफ्ट करके इनको यहाँ पर बसाया गया और कहा गया कि आप यहाँ पर निश्चित तौर पर रह सकते हैं। उस वक्त की तत्कालीन सरकारें जो कांग्रेस की रही, उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर बसा लीजिए। उनके नेताओं ने कहा। अब भी सत्य ये है कि ये लोग बसे ही हुए हैं। नाले के ऊपर जो है जगह है उनको तोड़ा जा रहा है। नाले के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है MCD उसको हटा रही है, लेकिन इन लोगों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि नाले के ऊपर के साथ साथ पीछे का भी तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर की जद में पीछे वाले मकान भी आ रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सतप्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।